अजीजान मिल्लत, बद्दुआओं से आप मेहनत करने वाली कौम का मुकाबला नहीं कर सकते। मुकाबला तो आपको मुकाबले से करना होगा, दौड़ का मुकाबला दौड़ से, पहलवानी का मुकाबला पहलवानी से। और अजीजान मिल्लत, दुनिया में हर चीज का मुकाबला उसके मद्दे मुकाबिल के फनकार से होता है। लिहाजा अगर आपको इस दुनिया में इज्जत व आबरू के साथ जीना है तो आपको इस दुनिया में अल्लाह की रजा के साथ साथ दुनिया के असबाब में बेहतरीन सलाहियतें पैदा करनी पड़ेगी। कहां से पैदा करें वो सलाहियतें? सलाहियतें इदारों से पैदा होती हैं। चीन की एक कहावत है, चाइनीज कहते हैं कि अगर आपको 1 साल में प्रॉफिट चाहिए तो आप खेती करो। आज खेती करो, 6 महीने के बाद आपको रिटर्न मिल जाएगा। अगर 10 साल के बाद आपको प्रॉफिट चाहिए, रिजल्ट, तो आप पेड़ लगाओ। आज लगाओ, 10 साल के बाद फल आएंगे, आप नहीं तो आपकी नस्लें लेंगी। और फरमाते हैं अगर 1000 सालों की प्लानिंग करनी है, 1000 सालों की, अपनी कौम को, अपनी नस्लों को, अपनी औलादों को, औलाद दर औलाद को और कयामत तक के मुसलमानों को अगर बेहतरी की फिक्र करके कुछ करना है तो लोगों अच्छे इदारे कायम करो। अच्छे इदारे। अब अच्छे इदारों में क्या हो रहा है? मुसलमानों की बेटियां तकरीबन 18 से 20% बेहात होती चली जा चुकी हैं। ये ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी। ये बुर्कों पे मत जाइए, बिल्कुल मत जाइए। जो बुर्के हैं ना, ये बुर्के तो ऐसे हैं कि इसको खुद एक बुर्के की जरूरत है। जी हां, मां बाप इन बुर्कों से खुश ना हो। मैं जंगल में नहीं रहता, मैं समाज में रहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं दुनिया घूमता रहता हूं। मैंने दुनिया के बहुत सारे मुल्कों को देखे हैं और उसके बाद ही नतीजा अखज़ कर रहा हूं कि मुसलमानों की बेटियां बेदीनी की दहलीज पर नहीं बल्कि कुफ्र और शिर्क के घरों की बहुएं बन रही हैं। इसी लखनऊ में आपका मरकज, वहां एक बड़े आलिम दीन है, हमारे दोस्त हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम फजला बोर्ड के रुकन हैं। उन्होंने बताया कि रमजान के महीने में तरावी के बाद मैं सोने जा रहा था, अचानक एक साहब आए, दस्तक दी और उनके साथ एक बूढ़ा शख्स, लंबी दाढ़ी, मुतशर्रे आदमी, दीनदार, जिनको मैं जानता भी हूं, वो पीछे रो रहे हैं। आकर बैठे, मैंने पूछा क्या बात है, बताइए, कोई तकलीफ है तो उसको हल किया जाएगा। वो ज़ारो क़ितार रोने लगे, ज़ारो क़ितार रोने लगे और रोते रोते उन्होंने फरमाया मैं क्या बताऊं, रमजान का महीना, मेरी बेटी दीनदार, तहज्जुद गुजार, रोजेदार है और वो इस रमजान के मुकद्दस महीने में रात में एक ऐसे गिरे पड़े के साथ भाग गई है कि मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं। कहा किसके साथ? कहा जो हमारी गली में झाड़ू लगाया करता था। बहुत मुतमईन मत होइए, ये मुतमईन मत होइए कि हमारा घर बहुत ठीक है। नहीं, बेदीनी की आग अब दीवारों में नहीं है, मुसलमानों के जेब में रखे हुए हैं। बेदीनी की आग मुसलमान औरतों के पर्स में रखा हुआ है। वो जो एक छोटा सा डब्बा है ना, वो अब्बा से भी बड़ा है। आदमी अपने माँ बाप को छोड़ सकता है, उसको नहीं छोड़ सकता। और ये बेदीनी की आग आज क्यों जली? हम कहते बच्चियों में तालीम नहीं है, इसका जिम्मेदार कौन है? हम और आप हैं, हम भी और आप भी, सिर्फ हम अकेले नहीं है। ये जो सोचेगा अकेले हमारे सर पे ठेकड़ा फोड़ दीजिएगा तो मैं पूरा भाड़ आप ही के सर पे फोड़ दूंगा। इतना आसान नहीं कि आप सब फोड़ दीजिएगा। आप क्या कर रहे थे? आप डॉक्टर बन के सिर्फ पुर्जा लिखने के लिए है कि 50 रुपए फीस ले लिए? आपके यही काम है जिंदगी में, कमाना खाना। वकील का यही काम है फीस लेना। इंसानियत के तय आपकी कोई जवाबदेही नहीं है, कौम के तय आपके कोई जवाबदेही नहीं है, मिल्लत के तय आपकी कोई जवाबदेही नहीं है। उलमा और दानिश्वर मुश्तरका तौर पर जवाबदेह हैं कि मिल्लत की बेटियां तालीम याफ्ता कैसे हैं। हमने लड़कियों को तालीम से महरूम रखा। क्यों महरूम रखा? आवारा हो जाएंगी। अजीजान मिल्लत, आवारा क्यों होगी? अच्छे माहौल में तालीम का बनाते तो आवारा नहीं होती। अगर मुसलमानों की बेटियां डॉक्टर नहीं बनेगी तो मुसलमान अपनी बीवियों का इलाज गैर मर्दों से करवाएगा कि नहीं करवाएगा? अरे बोलो, करवाएगा कि नहीं करवाएगा? तो गैरों से इलाज करवाकर अपनी बीवियों की इज्जत व आबरू को उछालने से बेहतर है अपनी बेटियों को डॉक्टर क्यों नहीं बनाते? कैसे आप कहां बनाएंगे, कहां बनाएंगे? गैरों के हमारी बेटियां जाएंगी। अच्छा, आज बड़ी गैरत आ रही है तो अपनी कॉलेज क्यों नहीं बनाई थी? किसने रोका था? 5-5 मंजिला होटल बना लिया, हवेलियां बना ली, अपनी कॉलेज क्यों नहीं बनाई?
सारी जिम्मेदारी दूसरों ने रखी है हमारी, और हम सिर्फ शिकायत करते रहे। आज तो पूरे हिंदुस्तान में लड़कियों का ऐसा मदरसा नहीं है कि जिसमें मालदार अपनी बेटियों को दाखिल करे, 20,000 रुपए महीना दे और घर से बेहतर माहौल मिले, और वहां बेटियां दीनी तालीम के साथ साथ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को भी कंप्लीट करें इंग्लिश मीडियम के साथ, और वो बच्चियां जब बाहर निकलें तो हाफिजा और आलिमा भी हो, साथ में मेडिकल साइंस की ग्रेजुएट भी हो, हाफिजा और आलिमा भी हो, और अच्छी डॉक्टर भी हो। क्या ऐसी कौम में बेटियां नहीं होनी चाहिए हमारी? क्यों नहीं किया हमने? कि बेदीन हो जाएंगी। इस्लाम में औरतों ने काम नहीं किया। आपके पास अपने इदारे नहीं है, और याद रखिएगा रोक कोई नहीं पा रहा है, ये सिर्फ चोचले और ढकोसले की बातें। लोग आज अपनी बेटियों को और बेटों को बाइक पर बिठाकर गैरों के स्कूल पर डाल रहे हैं। कितनों को रोक लिया आपने? और नहीं रोक पाइएगा। याद रखिएगा, प्यास हर हाल में पानी ढूंढता है। तवज्जो फरमाइएगा, प्यास हर हाल में पानी ढूंढता है। साफ पानी नहीं मिलेगा तो गंदे पानी से प्यास बुझाई जाएगी, मगर प्यास को रोका नहीं जा सकता। प्यास को रोकना मुमकिन नहीं है। तालीम, तरक्की, खुशहाली, मालदारी, विकास, विशाल, उरूज इंसान की प्यास है, इंसान की जरूरत है। अगर दीनी रास्ते से ये पूरे नहीं किए गए तो दुनियावी और जिल्लत के रास्तों से पूरे किए जाएंगे। जिस तरह निकाह एक जरूरत है इंसान की, अगर इंसान जायज तरीके से निकाह कर कर अपनी ख्वाहिशों की तकमील नहीं करेगा तो वो बदकारी करेगा, वो गुनाह करेगा, और उस गुनाह से बचने के लिए अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह रखा है। इसी तरह मुतबादिल ऑल्टरनेट सिस्टम, मुतबादिल निजाम मुसलमानों को बनाना पड़ेगा, वरना अभी क्या हुआ, आने वाले सालों में और रोना पड़ेगा, और रोना पड़ेगा।